व्हाट इज़ द फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। मतलब जब हम डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट लिखते हैं, या वाई डेस एक्स नोट बोल दो या वाई डॉट एक्स नोट बोल दो, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, फर्स्ट वी विल स्टडी एंड देन वी विल सी द व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट थिंग। मतलब मैं डेरिवेटिव का अगर इफ यू राइट वाई एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। तो मैं इस पर नहीं आ रहा कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमें जो देखना है वो ये देखना है कि जब हम डी वाई बाई डी एक्स किसी फंक्शन का लेते हैं तो वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव लेते क्यों हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। अगर हमारे पास साइन एक्स है तो हम बोलते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स हो जाता है। तो वो कोस एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और फिजिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें ये चीज़ देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। ओके, सो तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। तो उससे पहले हमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, हमें पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि उसका वो सेंस क्या कर रहा है। जब भी हम डी वाई बाई डी एक्स करते हैं वो क्या सेंस करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव। तो डेफिनेशन ऑफ अ डेरिवेटिव जैसे हमने देखा है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट क्या होता है आपका, लिमिट एच टेंस टू 0 वाई एक्स नोट प्लस एच माइनस वाई एक्स नोट डिवाइडेड बाय एच। तो जो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है, दिस इज द डेरिवेटिव नथिंग बट अ लिमिट। तो लिमिट एच टेंस टू 0 वाई एक्स नोट प्लस एच माइनस वाई एक्स नोट अपॉन एच। कुछ बुक्स में इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, कुछ बुक्स में इसको अनदर फॉर्म में भी लिखा जाता है। जैसे हम देखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नोट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट। तो हम इस चीज़ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम है। सेम कैसी है, देखो एफ एक्स नोट, सॉरी यहाँ पे मैंने एफ की फॉर्म में लिख दिया, डेट इज़ अ वाई एक्स नोट, क्योंकि अगर आपकी कर्व जो है वाई एक्स है तो वाई लिखो, अगर आपकी एफ एक्स है तो आप एफ एक्स लिखोगे। तो देखो वाई एक्स नोट ये इसके बराबर है, बिल्कुल सेम है। नीचे देखो ये क्या है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो 0 पर टेंड हो रहा है, एच लिखा है और एच टेंस टू 0। इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एच की जगह मैंने एक्स माइनस एक्स नोट लिख दिया और यहाँ लिख दिया एक्स टेंस टू एक्स नोट। तो अगर एक्स एक्स नोट पे टेंड होगा तो ये भी आपका 0 पे टेंड होगा, तो ये दोनों चीज़ें भी सेम हो गई। दूसरी फॉर्म में लिख दिया, मतलब उसको एच की फॉर्म में लिख दिया और बोल दिया एच टेंस टू 0, यहाँ पर एक्स माइनस एक्स नोट लिख दिया और यहाँ बोल दिया एक्स टेंस टू एक्स नोट। तो ये भी 0 पर जा रहा है, ये भी 0 पर जा रहा है, डेट इज़ द सेम थिंग। ओके, तो ये भी आपकी सेम हो गई। ऊपर भी सेम लॉजिक होगा, वाई एक्स नोट प्लस एच है और एच 0 पर जा रहा है, तो मतलब कि ये जो अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो एक्स नोट पर जाएगी। और यहाँ पर क्या कर दिया, वाई एक्स लिख दिया, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया एक्स टेंस टू एक्स नोट, तो ये भी एक्स नोट पर जा रही है। तो मतलब अंदर वाला ये भी एक्स नोट की तरफ जा रहा है, ये भी एक्स नोट की तरफ जा रहा है, क्योंकि एच 0 की तरफ जा रहा है, तो ये भी आपका सेम हो गया। तो बोथ लिमिट आर सेम। तो कुछ बुक्स में ये डेफिनेशन दी जाती है, कुछ बुक्स में ये डेफिनेशन दी जाती है, आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। उसको दूसरी फॉर्म में लिख दिया, जैसे मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो सेम चीज़ है। बट आप चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो, दे आर सेम। अब हमें सबसे पहले देखना है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, हमें उस पर आना है। तो सपोज आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स, सपोज यहाँ पे वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। सपोज ये आपके पास कर्व है वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स एक फंक्शन है, तो फंक्शन का कोई ना कोई डोमेन होगा। सपोज इसका डोमेन मान लो आई है, एक्स आई में बिलोंग कर रहा है, आई इज़ अ डोमेन ऑफ दैट थिंग, डोमेन, और एक्स नोट कोई एक पॉइंट है उस डोमेन का। हमें अब देखना है, जब हम ये लिखूंगा मैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट, जब मैं ये लिखूंगा तो उसका क्या मतलब बनता है, हमें ये चीज़ को प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर सपोज हमारा ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, बिकॉज एफ एक्स आपका एक कोई कर्व है, तो मैं भी एक रैंडम कर्व बना लेता हूँ। आप कोई सा भी कर्व बनाओगे प्रोसीजर सारा सेम ही रहेगा। फॉर कन्वीनियंट मैंने सपोज ये वाला कर्व बना दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, कुछ नहीं किया, आपके पास एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैंने वो y इज इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ कर दिया। आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। डेफिनेशन हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि इसमें जब डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है वो आप किसी भी कर्व से कर सकते हो। मैंने ये वाली कर्व से देख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ये एज्यूम करा था एक्स नोट आई के अंदर है, तो कोई एक पॉइंट ले लो, रैंडम पॉइंट, सपोज दिस इज एक्स नोट
एक्स नोट बिलोंग्स टू आई। कोई एक मैंने पॉइंट लेना था डोमेन के अंदर, तो मैंने डोमेन के अंदर ही लिया है, मैंने यहाँ पर एक्स नोट ले लिया, ठीक है। अब एक्स नोट अगर यहाँ है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व पर पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, बिकॉज दिस इज अ वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, ये एक्स नोट है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा आपका, दिस विल बी एफ एक्स नोट। सिंपल है, क्योंकि एक्स नोट में मुझे वाई का कोऑर्डिनेट चाहिए, वाई इक्वल टू एफ एक्स पर इस वाली कर्व पर जो पॉइंट आएगा एक्स नोट, तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट एफ एक्स नोट आ जाएगा। तो दिस इज योर दिस। अब हमें क्या करना है, सपोज एक हमें h ग्रेटर देन 0 एक नंबर लेते हैं, h ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर लेना है, आप चाहे जितना बड़ा लो जितना छोटा लो, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई नहीं, चाहे h आप 1/2 लो, 1/3 लो, 1/4 लो, मैंने एक वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया जो ग्रेटर देन 0 है। अब ये बताओ कि x नोट अगर एक पॉइंट है और h ग्रेटर देन 0 है तो x नोट प्लस h कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली बात है x नोट इधर है तो x नोट प्लस h तो इधर होगा क्योंकि h पॉजिटिव है। तो ठीक है, सपोज यहाँ पर कहीं पे आपका x नोट प्लस h आ गया, ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व पे पॉइंट होगा वो कौन सा होगा आपका, एफ एक्स नोट प्लस एच। दिस पॉइंट विल बी एफ एक्स नोट प्लस एच। दोबारा बता देता हूँ हमने किया क्या, कि हमने एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ कर ली, कोई एक एक्स नोट, क्योंकि डोमेन के अंदर पॉइंट था, हमें डेरिवेटिव एट एक्स नोट पर ही चेक करना है, तो एक्स नोट हमारा पॉइंट ये था, इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, डेट इज एफ एक्स नोट। एक्स नोट प्लस एच हमने क्या किया, इसके एक अगल बगल एक पॉइंट लेना था, हमने एच ग्रेटर देन 0 लेकर हमने इसके राइट में एक पॉइंट ले लिया, एक्स नोट प्लस एच। आप चाहो तो लेफ्ट में भी ले सकते हो, बट मैंने राइट पे ले लिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कर्व पे पॉइंट होगा सेम है, एफ एक्स नोट प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो, अब अगर मेरे को इसमें चेंज इन वाई निकालना है, वाई एक्सिस में कितना चेंज हुआ, देखो पहले एफ एक्स नोट था, फिर एफ एक्स नोट प्लस एच हुआ, तो मतलब इतना चेंज आपका वाई में हुआ, ओके। तो अगर मैं लिखूँ हेयर चेंज इन वाई, और चेंज इन वाई को मैं सिंबल करता हूँ डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन वैल्यू, वाई में कितना चेंज हुआ, तो वाई में पहले यहाँ था, यहाँ से इधर आ गया तो इतना चेंज हुआ। वाई में चेंज लिखते तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे एफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ एक्स नोट। सो दिस इज अ चेंज इन वाई, कि इतना पोर्शन आपका वाई के अंदर चेंज हुआ, ठीक है। अब मुझे चेंज इन एक्स निकालना है, तो एक्स में कितना चेंज हुआ, पहले पॉइंट था एक्स नोट, फिर था एक्स नोट प्लस एच, तो एक्स में आपका इतना चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं व्हाट इज द चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर देते हैं, डेल्टा वाई मीन चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन एक्स, दिस इज जस्ट अ सिंबल, ओके। तो कितना होगा आपका, दिस माइनस दिस, एक्स नोट प्लस एच माइनस एक्स नोट, और एक्स नोट से एक्स नोट जाएगा तो वी विल गेट एच, ठीक है। तो हमने चेंज, वाई में इतना चेंज हुआ, एक्स में इतना चेंज हुआ, अगर मुझे इसका रेशो निकालना है, व्हाट इज़ द चेंज इन वाई टू चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स निकालना है, तो कितना हुआ यहाँ पे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, चेंज इन वाई कितना था आपका, दिस था एफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ एक्स नोट अपॉन चेंज इन एक्स कितना था आपका एच। तो आपका ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब आ जाओ एच पर। एच पे मैंने एक ही रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, एच आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो तभी वो राइट में पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर मैं इस एच को टेंस टू 0 कर दूं, बोथ साइड ध्यान से देखो, अगर ये एच था, एच टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, क्योंकि एच इज़ ग्रेटर देन 0 है एंड एच टेंस टू 0, मतलब कि एच जो है वो इधर से ये वाला पॉइंट इस पे अप्रोच कर रहा है। ये ध्यान रखना, जब मैं एच टेंस टू 0 करता हूँ उसका मतलब ये नहीं होता एच इज इक्वल टू 0, नो, एच टेंस टू 0 मतलब कि एच उसके अगल बगल है बट 0 नहीं है, और एच की कंडीशन ऊपर डाली हुई है ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब कि 0 के राइट से मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। तो इफ़ आई टेक लिमिट एच टेंस टू 0 हेयर एंड लिमिट एच टेंस टू 0 हेयर, बोथ साइड मैंने एच टेंस टू 0 कर दिया। अब क्या हो गया, व्हाट इज़ दिस, ये जो क्वांटिटी आई है आपकी, ये क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स नोट प्लस एच मैंने एफ एक्स नोट अपॉन एच, जैसे मैंने शुरू में डेफिनेशन लिखवाई थी डेरिवेटिव की, वो क्या होती थी, वाई डैश एट एक्स नोट इज़ नथिंग बट लिमिट एच टेंस टू 0 वाई एक्स नोट प्लस एच माइनस वाई एक्स नोट डिवाइडेड बाई एच। तो ये आपका डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती थी। तो दिस इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव एट एक्स नोट,
एफ का डेरिवेटिव एट एक्स नोट, इट इज़ नथिंग बट एफ डैश एट एक्स नोट। एफ आपका कितना था, एफ वाई था, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट। तो मतलब जो उसका डेरिवेटिव किसके बराबर आ रहा है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन एक्स, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन एक्स व्हेन एच टेंड्स टू जीरो। जब x में स्मॉल चेंज हो रहा है तो y में भी कोरिस्पोंडिंग चेंज होगा। अगर हम वो चेंज का रेशो निकालना चाहे, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, दैट इज़ नथिंग बट अ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू एक्स नोट। अब इसका हम थोड़ा सा एक फिजिकल रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल आपको वो है जहाँ पर भी आपको रेट ऑफ चेंज मिलेगा वहाँ पर आपको डेरिवेटिव मिलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब ही यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन एक्स। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सपोज अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं पी एक्स, वेयर सपोज पी इज़ द प्राइस ऑफ एप्पल्स पर केजी एंड एक्स इज अवेलेबिलिटी। अब मुझे पता है P एक हमने एक रिलेशन बनाते हैं, सपोज ये इज इक्वल टू 1/x² + 1। सपोज हमने एक रिलेशन बना दिया पी एक्स इक्वल टू 1/x² + 1 वेयर P रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ एन एप्पल पर केजी एंड x इज़ द अवेलेबिलिटी। अब मुझे पता है कि किसी भी चीज़ की अगर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, अगर ये अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो प्राइस का डाउन होगा, अवेलेबिलिटी कम होगी तो प्राइस का अप हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन होता है। सपोज ये रिलेशन ये हमारे पास आ गया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइस ऑफ एन एप्पल पर केजी विच इज डिपेंड्स ऑन इट्स अवेलेबिलिटी। अगर अब मुझे ये चेक करना है व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स प्राइस विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इज अवेलेबिलिटी, मतलब अगर मेरे को रेट ऑफ चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज इट्स अवेलेबिलिटी निकालना है, मीन्स रेट ऑफ चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज इन अवेलेबिलिटी। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, आई विल जस्ट फाइंड डी पी बाई डी एक्स। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा डी पी बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा मुझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इज अवेलेबिलिटी। तो ये तो एक एग्जांपल था जो प्राइस अवेलेबिलिटी पे डिपेंड हो रहा है। ऐसे को बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बन सकते हैं जब आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मतलब कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे प्राइस, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड हो रहा है। तो जब भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकालना है तो आप क्या करोगे, यू विल नथिंग जस्ट फाइंड अ डी पी बाई डी एक्स। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ व्हाट इज़ अ फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ डेरिवेटिव।